बुद्ध ने कहा, गहकारक दिठोसी पुन के हंगना काहसी, सब बातें फासुका भग्गा, गह कोटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तन्हानं खय मज्जगा। एक गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुझे देख लिया, अब तुम गृह का निर्माण नहीं कर सकता। गृह का शिखर उजड़ गया, चित्त संस्कार रहित हो गया। कबीर साहब ने कहा, ज्यों का त्यों धर दिन ही चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। जैसा शरीर लाया माँ के गर्भ से, वैसा में उतार के रख दिया, कोई दाग नहीं लगाया। ज्यों का त्यों धर दिन ही चदरिया। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुझे देख लिया। कौन को देखा था? कौन था जिसके सामने बारे में वेद भगवान कह रहे, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जगत प्रसव करता ईश्वर, ख्याल कीजिएगा। वेद भगवान किनको कह रहे? मनुष्य को। जब चराचर प्राणी वेद भगवान की ही तो संतान है, जितने जीव जंतु है सब उन्हीं का उपजया हुआ। सबको उपदेश क्यों नहीं कर रहे? वेद भगवान। अभी चलिए रोड पर, रोड पर चलिए, साइकिल की घंटी बजाइए, कार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, गाय चल रही है, आवाज सुनेगी, हट जाएगी। बैल घूम रहा है, आवाज सुनेगा, हट जाएगा। गाड़ी बांध कर हटो, हम जा रहे हैं, हट जाएगा। तुम भी जाओ, मैं भी अपना घूम फिर रहा। घोड़ा हट जाएगा, कुत्ता सोया है या बैठा है, गाड़ी बांध आवाज देते हैं। कुत्ता तो और महाराज बड़ा सूक्ष्म बुद्धि का है, लगता राजस्थान के कोटा से एकदम मैथमेटिक्स पर क्या है, इतना तगड़ा मैथमेटिक्स कुत्ता का है, मिलाता हिसाब। गाड़ी बगल से निकल जाएगी, नहीं हटेगा, बड़ा अहंकारी होता, नहीं हटेगा। जब देख लिया ये गाड़ी सामने से आ रही है, कहीं बैठा रहूंगा तो हड्डी पसली गए तो भागेगा, हटता। लेकिन एक जानवर है बीच रोड पर खड़ा, गाड़ी बांध हॉर्न देते देते कोई मतलब नहीं, क्या करेगा? खड़ा रहेगा तो गाड़ी बांध गाड़ी को स्लो कर देते और धीरे से जाके धक्का देते, धक्का देते तो चोट लगती है तो थोड़ा आगे बढ़ जाता, फिर धक्का दे, फिर आगे। उस ना समझ को ये पता नहीं है कि गाड़ी बांध कह रहे भाई थोड़ा बगल हो जाओ, हमको जाने दो, तुम जहां हो। नहीं हटता। कौन? गधा। गधा नहीं हटता। उसी तरह से मनुष्य के वेश में भी कुछ गधा है। कितना हो वेद पुराण संतवाणी सुना दीजिए, आप पूछिए कि दीक्षा लीजिएगा ना, भाषा सुनिएगा, हमको पार लगेगा। हम तो ठेकेदारी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, नेतागिरी करते हैं, झूठ फूस बोलते हैं, हम दीक्षा लेके क्या करेंगे? तो इसीलिए कहते हैं मैं मनुष्य को कह रहा हूं, गधावत मनुष्य को नहीं उपदेश कर रहा हूं। सुनिए क्या करेगा, सुन के क्या करेगा? जब जीवन उत्तरायण सुधार के लिए होता है, ये महापुरुष पहले आधार देते हैं, फिर सुधार करते हैं, बाद में उद्धार कर देते हैं। इसलिए उपदेश कर रहे हैं। उपदेश उनका कोई धंधा नहीं है, मनुष्य मात्र के कल्याण की बात है। इसलिए कहते मैं मनुष्य का, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर। हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें आता एक सामासिक शब्द।
सामासिक शब्द उसको कहते हैं जिसमें 3 वाक्यों का समायोजन होता है। सामासिक शब्द यहाँ क्या है? जगत, प्रसव और कर्ता, 3 वाक्य जुड़ा हुआ है। मतलब कर्ता ने प्रसव किया जगत को, बिना कर्ता की क्रिया होगी महाराज, बिना कर्ता की क्रिया होगी। और जब तक क्रिया नहीं होगी तक कर्म बनेगा। पंडाल अपने बन गया क्या? बनाने वाला पहले आया तब पंडाल बन। यहाँ सजाने के लिए कहा गया जगत प्रसव कर्ता। जगत पहले, भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था, आगे में एक सज्जन बैठे हुए थे। वो सज्जन को नींद आ रही थी तो झुक रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, ए साहब सो रहे हो? कहा जी नहीं। ठीक से बैठो। फिर थोड़े देर के बाद नींद आने लगी। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, सो रहे हैं? ए जी सो रहे हैं? कहा जी ना। भगवान बुद्ध सोचिए, ये तो सोता है फिर भी कहता जी नहीं, तो थोड़ा पैटर्न को चेंज करना चाहिए। मैं कहता हूं सो रहे, का जी नहीं। अब तीसरा बार जो सोने लगा, भगवान बुद्ध ने कहा, ए जी जिंदा हो? का जी ना। तब लोग सुन क्या, देख लो ये क्या है, देख लो। अभी भी कहते कि सो रहे, कहता जी नहीं। ये तो पास कर जाता तो हम ही फेल कर रहे थे। घुमा दिया पैटर्न को, जिंदा हो? का जी नहीं। तब उनको लज्जा लगी, उठ गया हाथ पैर धोने के लिए। वही काम किया वेद भगवान भी। वेद भगवान कहते जगत प्रसव कर्ता ईश्वर। अब ईश्वर में भी है। हम लोग यहाँ घर में मिट्टी का पिंडी बनाते या पत्थर की मूर्ति घर में रखते या कागज का भगवान ही टांगते, अगरबत्ती घुमाते। आपसे पूछते हैं कि आप भगवान को हाँ बाबा, मेरे घर में भी भगवान की तस्वीर, भगवती की तस्वीर, भगवती तो भगवती भी है, भगवान भी है। ठीक है, ईश्वर को हम घर में ईश्वर की, परमेश्वर निभा परमेश्वर भी है। माने एक मूर्ति को आप ईश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवती बोलते हैं, देवता बोलते हैं, देवियां बोलते हैं। तो सब एक है? नहीं महाराज, एक नहीं। आकाश जमीन का अंतर इन शब्दों में है। आकाश जमीन का अंतर। देवता कौन, देवियां कौन, भगवान कौन, भगवती कौन, ईश्वर कौन, परमेश्वर कौन, बहुत अंतर। आप कहेंगे अंतर क्या?